मैं संध्या सिंह कृषक कंपनी से हूँ और इस समय मेरे साथ कमला सिंह जी बैठे हुए हैं जो किसानों के बीच करीब करीब 18-19 साल से काम कर रहे हैं। और मैं इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे आपसे जानना चाहूँगी कि आज भी जो है कहीं ऑफिसों में जाया जाए या किसानों की बात आए तो वहाँ पे किसानों का पहचान यानी कि सर पे बोझ होगा या फिर खचिया होगी और हाथ में उनके जो है खुरपी या तो कंधे पे फावड़ा होता है। तो क्या आज इतने सालों की स्वतंत्रता के बाद भी किसान उसी रूप में जाना जाएगा? मैं आपसे इस विषय पे आपकी राय जानना। धन्यवाद संध्या जी, आप कृषक संगठन से हैं और आपने एक बढ़िया सवाल पेश किया है और उस सवाल का मैं स्वागत करता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश में लोग किसानों की अभी भी वही तस्वीर देखना चाहते हैं, उसकी फटे हाल चित्थड़ की तरह से, उसके पैरों में चप्पल हो, टूटा हुआ हो, उसके कपड़े गंदे हों, मैले कुचैले हों, यही तस्वीर आती है किसान की। और जब चुनाव आता है तब लोग उसके दरवाजे पर उसको अन्नदाता कहते हैं, उसके लिए जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। बाकी समय में कोई फिर उसको पूछता नहीं, उसको बिजली मिल रही है कि नहीं, उसको खाद मिल रही है कि नहीं, उसके फसलों की कीमत लग रही है कि नहीं, कितनी फसलें उसकी बर्बाद हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन हमारे देश में इतनी विविधता है कि इन विविधताओं में अनेक जगह अनेक ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि जिनसे हम सीख सकते हैं। जब हमारा निगाह खेती के मामले में पंजाब की तरफ जाता है, हरियाणा की तरफ जाता है, तो उसके साथ भले कुछ सवाल इस समय निगेटिव उभर के आए हों, जैविक खेती की जरूरत पड़ी है और वहाँ पर ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बीमारियों को भुगतना पड़ा है, बीमारियों को भोगना पड़ा है लोगों को। लेकिन इसके बाद भी वहाँ की तस्वीर वो देख करके मन खुश हो जाता है कि जब वहाँ की हमारी बहनें पूरा परिश्रम से अपने खेतों में उतरती हैं और सुबह 10, 11, 12 बजे तक वो अपने खेतों में बिल्कुल श्रम का काम करती हैं और वही लोग शाम को अपनी कारों से ड्राइव करते हुए मंडी से लेकर के और कहीं भी जब निकलती हैं तो मन खुश हो जाता है। आज किसान की वो भी तस्वीर देखने को मिलती है कि वो हवाई यात्रा करने के भी काबिल है। तो ये चीजें दिख रही हैं। तो हमारे देश में जहां से जो चीज अच्छी दिखे उसको बढ़ करके हमको स्वागत करना होगा, अपना लेना होगा। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम फिर जहां के तहां रह सकते हैं। और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी ये पिछड़ापन है कि लोग अपने हक को, अपने अधिकार को और जिन चीजों के जरिए हम विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसको प्राथमिकता नहीं देते और अभी भी सरकार के झुंझुने की कोशिश उससे आकर्षित रहते हैं। जैसे 2000 रुपए के लिए अभी लाइन लगाने वाले बड़े किसानों की संख्या देखी जाती है। शायद उस 2000 की लालच रखने वाले किसानों को मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलेगा। सिंह साहब, कमला सिंह जी, आप अक्सर मूल निवासी गुलामी तोड़ने की बात करते हैं और आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से पंजाब का आपने परिचय दिया। लेकिन क्या आपके पूर्वांचल की या यूं कहा जाए कि भारत की जो आधी आबादी नारी है, तो जो आज उसकी ठीक है कि वो एरोप्लेन चला रही हैं, पायलट बन रही हैं और तमाम IAS PCS भी बन रही हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या आप कह सकते हैं कि हाँ आपकी औरतों के प्रति, नारी के प्रति क्या सुझाव है और इसका जिम्मेदार किसे कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, बहुत मारक भी है, क्योंकि हमने उनको इसके काबिल बनाने में कहीं न कहीं कमी रखी है, हमने कसर रखी है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की और सरकार की, शासन की, सत्ता की, सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है कि हमने उनको केवल घर का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी दे दिया। क्योंकि हमारे लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर के उत्पादन के सारे काम करते हैं और उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के परिश्रम से जो कुछ दुनिया में दिख रहा है, यह पूरब के मजदूर और दुनिया के मजदूरों ने ही पूरी दुनिया को सजाया है। लेकिन वो मैनेजमेंट का काम हमने उनको जानबूझ करके नहीं सिखाया और मैनेजमेंट का काम न करने के कारण वो आज भी मजबूर और मजदूर बने हुए हैं। वो अपने श्रम के भी मालिक नहीं बन पाते, अपने श्रम की भी कीमत लगा पाने की हैसियत नहीं बनती है। यही कारण है कि दुनिया में पूंजीवाद का पूरा विस्तार हो रहा है और श्रमिकों की हालत
बद से बदतर पहले से होती जा रही है। और हमारी बहनें, उनके अंदर तमाम हुनर है, हमें थोड़ा सा उनको अवसर देना होगा, मौका देना होगा, थोड़ा सा उनके कौशल को विकसित करना होगा। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम आत्मनिर्भर समाज बना सकते हैं, जिसकी कल्पना कभी तथागत ने किया था कि आत्मनिर्भर बनो, किसी दूसरे का भरोसा छोड़ दो, अप दीपो भव। और आज भी हमारे प्रधान सेवक आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं। दोनों चीजों का समन्वय करना पड़ेगा और वह तालमेल देखना पड़ेगा कि वास्तव में इस दिशा में कितना ठोस काम हो पा रहा है। और अगर केवल हम नारे देते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और धरातल पर उतारने का काम नहीं होगा और हमारे एजेंडे दूसरे कुछ होंगे, उद्देश्य कुछ और होगा, निशाना कहीं होगा, निगाहें कहीं होगी, तो शायद हम रिजल्ट नहीं पाएंगे।